हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, माय हैंडसम हस्बैंड। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत लियांग के साथ होती है, जो अपने एक्स हस्बैंड सियांग के साथ डिनर पर होती है। सियांग का अफेयर लियांग की बहन सियांग के साथ ही चल रहा होता है। लियांग, जो इस कहानी की हीरोइन है, एक फ्लैशबैक याद कर रही थी जहां उसको बांधा गया होता है और उसे बोला जा रहा था उसे अपने शेर अपनी बहन स्वान को सेल करने हैं। लियांग मना कर रही होती है। प्रेजेंट में लियांग अपने मन में बोल रही होती है, मैं इस बार अपने आप को हर्ट नहीं होने दूंगी। मुझे सबसे बदला लेना है। उस वक्त मेरा मर्डर हुआ था, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लियांग अपने घर में थी, उसे जियांग का कॉल आता है। ऑफिस में जाने के बाद जियांग और स्वान दोनों ही उससे इनके आने वाले ड्रामे में फीमेल लीड जो स्वान होने वाली थी उसको चेंज करने का रीजन पूछते हैं। लियांग इस बार इनकी सारी चाल को जानती थी। शाम को लियांग अपने घर के लिए जा रही थी, तभी एक लड़का आ जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो लियांग से हेल्प मी बोलता है। वो लड़का लियांग को हॉस्पिटल में ले जाने से मना करता है। लियांग को सोच पाए उससे पहले वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग इस लड़के को बहुत ही ज्यादा करीब से देख रही होती है। ये लड़का लियांग को अपने इतने करीब देखकर डर जाता है। लियांग ने उसे बांध कर रखा हुआ था। वो पूछता है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है? लियांग पूछती है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मुझे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने से मना क्यों किया, तुम जैसी हालत में थे, तुम कोई मामूली इंसान तो नहीं हो। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है, मेरा नाम ली चेन है, मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ की फीस मेरे लिए बहुत ज्यादा है। लियांग सोचती है, ये देखने में तो अच्छा है, थोड़ी भी सही है। लियांग पूछती है, तुम मेरे ड्रामे में मेन लीड का काम करोगे क्या? ये सुनने के बाद लीचन सोचता है, ये पागल है क्या? सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस में जाने के बाद पता चलता है जियान ने स्वान को एज अ फीमेल लीड रखने के लिए मीटिंग रखी हुई है। लियांग सबके सामने बोलती है, हम लोग ऑडिशन रख लेते हैं, अगर ऑडिशन में स्वान पास हो गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग को उसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीचन को किसी का कॉल आता है। लीचन का असली नाम मिस्टर ये था और जो उसे हर्ट करना चाहता था उसका नाम लीचन था, तो अब से हम इसे मिस्टर ये ही बुलाएंगे। ये फोन पर बोल रहा होता है, लियांग और उसकी कंपनी के बारे में सब कुछ पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में लियांग घर वापस आती है, ये अभी भी घर में था। लीचन पूछती है, तुम अभी यहीं हो? ये बोलता है, तुमने कहा था ना तुम अपने ड्रामे में मुझे एक्टर बनाना चाहती हो, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। लियांग उससे पूछती है, तुम क्या करते हो? ये बोलता है, कुछ खास नहीं, बस छोटे मोटे काम करता हूँ। स्वान बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो किसी भी कीमत पर फीमेल लीड बनना चाहती थी। स्वान जियांग से इस बारे में बात कर रही होती है। जियांग उसे शांत करने का ट्राई कर रहा था। ऑडिशन डे वाले दिन लियांग देखती है जियांग और स्वान ने ऐसी सेटिंग की हुई है कि कोई भी एलिजिबल लड़की या एक्ट्रेस ने ऑडिशन नहीं दिया हुआ था। जियांग ये बोल रहा था, अभी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, हमें किसी भी कीमत पे स्वान को ही फीमेल लीड बनाना होगा। लियांग बोलती है, मुझे पता था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसके लिए किसी की हेल्प मांगी हुई है। उसके बाद एक नई लड़की की एंट्री होती है, श्यांग। ये लियांग की साइड होती है। श्यांग बोलती है, लीरन को फीमेल लीड बनाया जा सकता है, लेकिन अभी वो आउट ऑफ वैली है, उसके आने के बाद मैं उससे बात कर लूंगी, आई एम श्योर वो हमें मना नहीं कर पाएगी। ये सुनने के बाद जियांग और स्वान की बोलती बंद हो जाती है। ये एक आदमी उसे कॉल कर बताता है, लियांग वू फैमिली की असली बेटी नहीं है, वो जब 5 साल की थी तब वू फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट सीन में लियांग ऑफिस में जाती है और उसे पता चलता है वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो लड़की यानी लीरन फीमेल लीड बनने वाली थी उसके बारे में गलत न्यूज मीडिया में फैल गई थी, जिसकी वजह से अब इन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली थी। ये सारा करा धरा जियांग का ही था स्वान को फीमेल लीड बनाने के लिए। जियांग बोलती है, मैं हैंडल कर लूंगी। ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। जियांग सबसे बोल रहा था फीमेल लीड स्वान बनेगी और लियांग कुछ दिन ऑफिस में नहीं आएगी, तो जो भी है सब लोग उसे इन्फॉर्म करें। तभी मीडिया में जियांग और स्वान के क्लोज मोमेंट वाली फोटो लीक हो जाती है। लियांग के अपार्टमेंट में लीरन आती है। लीरन वहाँ पर ये देखने के बाद शॉक हो जाती है। ये लोग जियांग और उसके चमचों के खिलाफ कुछ प्लानिंग करने वाले थे। इनका प्लान सक्सेस करने के लिए बाई, जो ड्रामे का मेन लीड था, वो भी ज्वाइन करता है। इनका प्लान ये था, लियांग सबको ये अनाउंस कर देगी कि वो जीई एंटरटेनमेंट यानी अपनी ही कंपनी से निकल गई है, और उसके बाद लीरन और बाई की रिलेशनशिप की न्यूज अनाउंस कर देगी। लियांग मीडिया के सामने ये अनाउंस करेगी कि अब ये लोग एक नए शो के लिए फिर से कोलैबोरेट करेंगे। इस शो में ये मेन लीड होगा। ये बोलता है, मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है। लीरन बोलती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। नेक्स्ट सीन में जियांग लियांग से मिलने के लिए आया हुआ था।
एक्चुअली में लियांग ने जेई एंटरटेनमेंट छोड़ दी थी। ये जानने के बाद सारी कंपनी के शेयर होल्डर उसे वापस लाने के लिए जियांग को प्रेशराइज कर रहे थे। जियांग लियांग से हेल्प करने के लिए बोल रहा होता है। लियांग बोलती है मैं एक कंडीशन पर हेल्प करूंगी, अगर तुम स्वान को फीमेल लीड से हटाकर ली रन और बाई को फिर से कास्ट करोगे, वरना भूल जाओ। ये आकर लियांग के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है आपको अब जाना चाहिए। जियांग गुस्से में लियांग से बोलता है तुमने मेरे बदले में इसको चूज किया है, आप देख लेना मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगा। ये बोलने के बाद जियांग चला जाता है। लियांग का गेम प्लान इस बार इतना अच्छा था जिसके चक्कर में जियांग को फिर से ली रन और बाई को अपने ड्रामे में लेना पड़ता है। सुन इस बात की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट थी। सुन ली रन का एक्सीडेंट करा के उसे रास्ते से हटाना चाहती थी, पर ली रन की किस्मत अच्छी थी, वो बच जाती है। ली रन और लियांग जियांग के ऑफिस जाकर दोनों लैला मजनू यानी जियांग और स्वान को अच्छे से मजा चखाते हैं। नेक्स्ट सीन में लियांग अपनी ड्रेस की जिप लगाने का ट्राई कर रही थी। ये उसे हेल्प करने का ट्राई कर रहा था, इस वजह से ये दोनों करीब आ रहे थे। इस मूवमेंट का फोटो जियांग का भेजा हुआ बंदा खींच लेता है। नेक्स्ट से लियांग और लियांग के ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में आने के बाद लियांग जियांग पर बहुत गुस्सा करती है। लियांग उसे बोलती है मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होना बंद कर दो। लियांग जाने से पहले जियांग की कंपनी में सारे एम्प्लॉयज को बोलती है अगर कोई मेरी कंपनी में काम करना चाहता है तो उसे ज्वाइन कर लो। ये सुनने के बाद जियांग की हाफ एम्प्लॉय उसके पीछे जाते हैं। जियांग को ये सब देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। ये का सेक्रेटरी उससे बात कर रहा होता है। बातों के दौरान पता चलता है ये ने लियांग की सेफ्टी के लिए कुछ लोगों को उसके पीछे छोड़ा हुआ है। लियांग को घर से कॉल आता है। लियांग अपने घर जाती है। वहाँ पर जियांग, स्वान और लियांग के डैड थे। लियांग के डैड उसे बस बिजनेस प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते थे। लियांग के डैड लियांग को अभी जिस प्रोजेक्ट की वजह से जियांग और स्वान को लॉस हो रहा था उसे दूर रहने को बोल रहे थे। लियांग अपने डैड को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। लियांग फ्लैशबैक याद कर रही थी। जब जियांग और स्वान उससे मारने वाले थे तब लियांग को पता चला था उसके डैड को कभी उससे कोई मतलब नहीं था। लियांग अपने घर जाती है। ये ने लियांग के लिए बर्थडे सरप्राइज रेडी किया हुआ था। ये देखने के बाद लियांग बहुत इमोशनल हो जाती है। लियांग ये को किस करती है, उसके बाद इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में ये लियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। लियांग जब आंखें खोलती है तब उसे कल रात की बातें याद आती है। कल जब इनका रोमांस स्टार्ट हुआ था तब ये लियांग से पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। लियांग बोलती है क्या ये सब मैटर करता है। ये बोलता है मुझे बस जानना है, ये जरूरी है। लियांग अपने आप को ये के और करीब आने से रोकती है। ये सब याद करने के बाद लियांग बहुत एम्बेरस्ड हो जाती है। लियांग को कॉल आता है जिसकी वजह से उसे जल्दी से जाना पड़ता है। एक्चुअली में लियांग के स्टाफ और इन्वेस्टर स्ट्राइक पर आ गए थे और ये सारा प्लान लियांग के एक्स हस्बैंड, फादर और सिस्टर का था। और ये अपने असिस्टेंट को नया इन्वेस्टर बनाकर भेज देता है। ये से उसका असिस्टेंट पूछता है आप उनको सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो। ये बोलता अभी सही टाइम नहीं है, मैं वक्त आने पर उसके सामने अपनी सच्चाई बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में ये लियांग से पूछता है मैं एक्टिंग कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। ये सुनने के बाद लियांग बोलती है डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक बड़ी कंपनी का सीईओ का रोल प्ले करना है। ये सुनने के बाद ये सोचता है जो मैं असल में हूँ वही तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में ये को पता चलता है लियांग को फर्स्ट डे से ही पता था उसकी असलियत के बारे में। ये पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लियांग बोलती है मैं ऐसे ही किसी रैंडम रास्ते में मिले हुए स्ट्रेंजर पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगने दिया। ये बोलता है तुम काफी स्मार्ट हो, मुझे लगा था मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ और असलियत में तो तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी। और गलती से दोनों का किस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग के ग्रैंडपा को जियांग और लियांग के अलग होने के बारे में पता चल जाता है। जियांग के ग्रैंडपा ऐसा नहीं चाहते थे, वो लियांग को जियांग की लाइफ में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। लियांग उन्हें समझाने का ट्राई करती है, इसके बारे में ये को भी पता चल चुका था। ये भागते हुए लियांग के पास आता है और उसे हक करता है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये की मोमो से शाओ से मिलाने लाई होती है। शाओ ये की बचपन की दोस्त थी। ये की मोम चाहती थी शाओ और ये डिनर डेट पर चले जाएं। ये अपनी मोम की बातों को मना नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में लियांग शाओ से ये के बारे में पूछती है। ये बोलता है वो मेरे लिए सिस्टर जैसी है, बस मोम चाहती है उसके साथ डेट पर जाऊं इसलिए मना नहीं कर पाया। ये पूछता है तुम जेलस हो क्या, मैं किसी और के साथ गया इस वजह से। लियांग बोलती है नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगी। ये उसे चिढ़ा रहा होता है। इस मोमेंट पर इन दोनों का रोमांस चलने लग जाता है। तभी वहाँ ये की मोम टपक जाती है। ये अपनी मोम को देखने के बाद शॉक हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।